हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस प्यारे से चैनल लर्न टेक में। तो हम पढ़ रहे थे पाइथन, और ये जो पाइथन सीरीज़ का सेकंड लेक्चर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो उस टॉपिक का नाम है क्या, बेयर बोन्स ऑफ पाइथन प्रोग्राम। तो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में जो कि था क्या, टोकन्स के बारे में हमने पढ़ा था कि टोकन्स क्या होते हैं, टोकन्स कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, टोकन्स कितने टाइप्स के होते हैं हमने देखा था। पहला क्या, आइडेंटिफायर क्या होते हैं। ठीक है, आइडेंटिफायर के बाद देखा था हमने कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स के बाद हमने देखा था लिटरल्स क्या होते हैं। ठीक है, लिटरल्स के बाद हमने पंक्चुएटर्स देखे थे। ठीक है, ऑपरेटर्स देखे थे। तो सारी चीज़ें हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर की हुई हैं। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाके उसे देखिए, जो कि है अपना पाइथन सीरीज का पहला लेक्चर क्या, टोकन्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड लेक्चर पाइथन सीरीज का, जो कि है क्या, बेयर बोन्स ऑफ पाइथन प्रोग्राम। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिससे कि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल प्रोग्राम लिखा हुआ है क्या, पाइथन प्रोग्राम लिखा हुआ है छोटा सा। जितनी भी चीज़ें आप 11th में आपने पढ़ी हैं, ठीक है, हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, रिविजन टूर ऑफ क्लास 11th। जो हमने क्लास 11th में जो भी पढ़ा है उसको हम रिवाइज कर रहे हैं जल्दी से। ठीक है, तो ये जो हमने छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है, जितनी भी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हैं उन्हीं को हम रिकॉल करते हैं जल्दी जल्दी से। ठीक है, तो कुछ लोगों को पहले रिकॉल करने में बहुत आसान होगा, लेकिन जो अगर बहुत टाइम हो चुका है तो रिकॉल करने में दिक्कत नहीं जाएगी। तो जैसे कि फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ क्या, डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन सी यू। तो हमने क्या किया, फंक्शन को डिफाइन किया है। ठीक है, हम फंक्शन को कैसे पहचानते हैं, फंक्शन की जो एंड में क्या लगा रहता है, पैरेंथेसिस। ठीक है, ये जो पैरेंथेसिस लगे हुए हैं इनसे अपन समझते हैं क्या, कि वो एक फंक्शन है। अब यहाँ पे क्या, डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं। आप लोगों ने क्लास 11th में यूज किया होगा कि जब भी हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो हम कौन सा कीवर्ड का यूज करते हैं, डेफ। डेफ क्या है, कीवर्ड है। ठीक है, कीवर्ड क्यों, क्योंकि ये प्री डिफाइंड है और इसकी जो मीनिंग है वो पहले से फिक्स है। तो ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये कीवर्ड है, आप इससे भी पहचान सकते हैं। तो डेफ सी यू हमने एक फंक्शन डिफाइन किया। उस फंक्शन को डिफाइन करते समय हम यहाँ पे सेमी कॉलन जरूर लगाते हैं। ठीक है, तो फंक्शन को डिफाइन किया और यहाँ पे इंडेंटेशन, मतलब आप देख रहे होंगे जो ब्लॉक है, ठीक है, ये यहाँ से चला रहा है, लेकिन हमने यहाँ बीच में थोड़ी क्या दी है, स्पेस दी है। ठीक है, इस स्पेस का बहुत ज़्यादा मैटर करता है इसमें, पाइथन प्रोग्रामिंग में आप इंडेंटेशन का यूज करें। इंडेंटेशन मतलब स्पेसेस। ठीक है, जैसे कि आप कॉलन लगाकर इंटर प्रेस की करेंगे तो जो इंडेंटेशन है वो जो एडिटर होता है उसमें ऑटोमेटिकली आ जाता है। अगर आप नोटपैड या जो पुराने एडिटर्स हैं उनमें यूज कर रहे हैं तो आपको स्पेस अपने से देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉलन के बाद आपको क्या लिखना है, प्रिंट स्टेटमेंट। ठीक है, प्रिंट क्या, एक फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है, जो कि क्या करता है, आपकी जो स्ट्रिंग्स है या फिर आपकी जो आउटपुट को प्रिंट कराने की काम करता है। ठीक है, प्रिंट फंक्शन से अपन प्रिंट कराते हैं, मतलब आउटपुट स्क्रीन में शो करता है। अब यहाँ पे हमने स्ट्रिंग लिखा हुआ है क्या, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, प्रिंट स्टेटमेंट हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या डिक्लेयर किया, फंक्शंस। हमने फर्स्ट डिक्लेयर किया क्या, फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन को हम कैसे पहचानते हैं, पैरेंथेसिस से, और उसको डिफाइन कैसे करते हैं, डेफ कीवर्ड का यूज करके। तो ये हो गया आपका फंक्शन। अब बारी आती है क्या, मेन प्रोग्राम कोड। ये आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे क्या, यहाँ पे एक हैज का सिंबल लगा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, कुछ लोगों को ये पता होगा कि हैज का मतलब क्या होता है। हम पाइथन में हैज कब यूज करते हैं, जब भी हमें कमेंट कोई, मतलब जो कंपाइलेशन में एरर नहीं देता, मतलब अगर आप हैज करके कुछ भी लिखेंगे उसके सामने तो क्या हो जाएगी, वो ऐसा कमेंट शो करेगी। तो यहाँ पे हमने दूसरी जो चीज डिस्कस की क्या, कमेंट्स। कमेंट को कैसे डिनोट करते हैं, हैज सिंबल का यूज करके कमेंट्स लिखते हैं। अब इसके बाद जो मेन प्रोग्राम कोड है वो स्टार्ट होता है यहाँ से, इसलिए यहाँ पे एक कमेंट दिया हुआ है कि आपको जो मेन प्रोग्राम का कोड है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे होंगे a=15। यहाँ पे जो लाइन लिखी हुई है a=15, तो a क्या है, a क्या एक वेरिएबल है, और b क्या है, ये भी एक वेरिएबल है। ठीक है, जो हमने थर्ड चीज नोटिस की क्या, वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल कौन कौन से हो गए, a एंड b, ये दोनों क्या है, वेरिएबल्स हैं। बीच में क्या लगा है, इक्वल टू साइन, मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर। जो इक्वल टू है उसको हम क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। मतलब जो 15 है वो a में जाके, सपोज एक मेमोरी है, जैसे ही आप a = 15 लिखते हैं तो जो कंप्यूटर है वो क्या करता है, एक
ए नाम की स्पेस क्रिएट करता है, ठीक है, और उसमें 15 क्या करते हैं, स्टोर करा देते हैं अपन। तो यहाँ पे जो 15 वो असाइन हो जाता है किसमें, ए में। अब जैसे ही हमने 15 को असाइन कर दिया, अब उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है क्या, बी इक्वल टू ए माइनस 10। यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्सट्रैक्शन, मतलब यहाँ पे हमें पहले इसको सॉल्व करना है एक्सप्रेशन को, मतलब जो एक्सप्रेशन राइट हैंड साइड में है सबसे पहले वो सॉल्व होगा और उसका जो रिजल्ट होगा वो बी में जाके स्टोर हो जाएगा। सपोज दैट यहाँ पे एक नई जो स्पेस क्रिएट हुई बी में क्या, ए माइनस 10, ए कितना 15, तो 15 माइनस 10 5, ठीक है, तो बी में क्या स्टोर हो जाएगा 5। अब उसके बाद जो हमने डिस्कस किया फंक्शन, कमेंट्स और वेरिएबल, अभी तक हमको यही इनकाउंटर हुए हैं। अब जो थर्ड पॉइंट है आपका इफ क्या है, कीवर्ड है, कंडीशनल स्टेटमेंट है, मतलब हम इसको यूज किस लिए करते हैं, किसी चीज को चेक करने के लिए, किसी भी कंडीशन को चेक करने के लिए अपन इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। अगर ऐसा इफ बी इज ग्रेटर देन 5, अगर ऐसा है, अगर बी ग्रेटर देन 5 है तो जो नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है इफ स्टेटमेंट के नीचे वो एग्जीक्यूट होगी। मतलब इफ स्टेटमेंट फिर कॉलन लगा के आपको क्या लिखना है, नीचे से प्रिंट जो भी आप करवाना चाहें आप, इसके जो इफ स्टेटमेंट है उसके नीचे आप जो भी लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, मतलब बी इज नॉट ग्रेटर देन 5, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो कौन सा ब्लॉक चलेगा, एल्स ब्लॉक। अब मैं ये ब्लॉक क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है, जो नेक्स्ट चीज आप देखेंगे क्या, ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक क्या होता है, इफ जो स्टेटमेंट है, ठीक है, इसका एक कुछ ना कुछ ब्लॉक होता है। मतलब आप समझ लीजिए जैसे कि इफ बी इक्वल टू 5 इंडेंटेशन, मतलब ये जो यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है ये क्या कंसिडर करता है, ब्लॉक। जैसे कि मैं यहाँ पे डॉटेड फॉर्म में बना देता हूँ, क्या ये एक ब्लॉक है, ठीक है, ये एक सेक्शन है, अलग सेक्शन है, मतलब इफ कंडीशन चलेगी तभी ये सेक्शन चलेगा, नहीं तो ये नहीं चलेगा। उसके बाद एल्स, इसी तरह एल्स कॉलन, फिर यहाँ पे इंडेंटेशन स्पेस दिया हमने, और उसके बाद जो भी स्टेटमेंट आप प्रिंट कराना चाहे वो करवा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा क्या, एक्सप्रेशन, जो फिफ्थ पॉइंट आपको इनकाउंटर हुई क्या, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होते हैं, एक्सप्रेशन वो चीज होते हैं जिसमें हम क्या बोलते हैं, आपके मैथमेटिकल जितने भी ऑपरेटर्स हैं, जितने भी सिंबल्स हैं उनको यूज करके हम क्या एक्सप्रेशन लिखते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन आप मैथमेटिक्स से आप समझ सकते हैं क्या कि एक्सप्रेशन क्या चीज होती है। जैसे ए माइनस बी क्या है, एक्सप्रेशन है, और इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके आप जो रिजल्ट आएगा वो बी में स्टोर कराएंगे, तो ये क्या है, एक्सप्रेशन है। अब जो हमने देखा क्या, कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है, इफ बी इज ग्रेटर देन 5, अब ये क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। ये स्टेटमेंट्स है, हर एक लाइन क्या होती है, अपने आप में एक स्टेटमेंट होती है, ठीक है। तो हमने एक चीज देखी क्या, स्टेटमेंट, मतलब हर एक लाइन, जो भी लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, जितनी भी लाइन्स लिखी हुई हैं अपने आप में क्या है, स्टेटमेंट एक इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। अब इसी तरह एल्स ब्लॉक भी है, और उसके बाद हमने क्या किया, सी यू फंक्शन यहाँ पे क्या किया, कॉल किया है। अब ये बता दूं कि ये जो फंक्शन है इसको अगर हम देखें तो ये जो फंक्शन है क्या हो रहा है यहाँ पे, फंक्शन कॉलिंग, मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। जब तक हम फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तो ये जो डेफ सी यू नाम का फंक्शन है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। भले ही आपने ये डिफाइन कर दिया है, जब तक आप फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तब तक ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो हमने बहुत सारी चीजें देखी यहाँ पे, क्या फंक्शन क्या होते हैं, कमेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ब्लॉक, एक ब्लॉक इफ स्टेटमेंट का एक ब्लॉक होता है, ठीक है। उसी तरह एल्स का एक ब्लॉक होता है। फिर हमने एक्सप्रेशन देखा क्या, ए माइनस बी एक्सप्रेशन हो गए। स्टेटमेंट्स देखी कि हर एक लाइन जो भी लिखी हुई है वो क्या है, स्टेटमेंट है। तो आपने देखा होगा इन सब चीजों को मिला के, मतलब इन सब चीजों को मिला के क्या बोलता है, पाइथन का प्रोग्राम बनता है। मतलब पाइथन के प्रोग्राम में ये सारी चीजें इंक्लूडेड रहती हैं। और भी चीजें हैं जो इस प्रोग्राम में इंक्लूडेड है, लेकिन जो बेसिक पाइथन का प्रोग्राम आप लिखेंगे उनमें इन चीज़ों को कंसिडर कर सकते हैं आप। इनमें से कुछ चीज़ें आप हटा भी सकते हैं, लेकिन जो पाइथन का बेसिक प्रोग्राम होता है, लाइक ऐड करना, सबट्रैक्ट करना, उसमें चीज़ें आपको ये इनकाउंटर होंगी। तो हमने देखा क्या कि एक सिंपल सा पाइथन प्रोग्राम एग्जांपल लिया, उसमें हर एक लाइन को हमने एग्जीक्यूट कराया, मतलब हर एक लाइन को समझा, हर एक चीज़ का मीनिंग समझा। मतलब ए लिखा है तो क्यों लिखा है, ए इक्वल टू लिखा है मतलब 15 जो है ए में असाइन हो रहा है। उसी तरह प्रिंट क्या कर रहा है कि स्टेटमेंट है, ए प्लस बी पहले ही अंदर सॉल्व होगा, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हम
प्रिंट कराएंगे। इसी तरह इफ़ क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट है, ठीक है। इफ़ क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट है, ये हम आगे पढ़ेंगे कि इफ़ स्टेटमेंट क्या होते हैं, एल्स क्या होता है, फिर बाद में हम डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो ये था क्या बेसिक इंट्रो, ठीक है। फंक्शंस देख लिया हमने, इंडेंटेशन देख लिया, ब्लॉक देख लिया, फिर स्टेटमेंट, एक्सप्रेशन, फंक्शंस, ये सब क्या है, सी यू एक क्या है, फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन एक सी यू। उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी, मतलब आपको इंडेंटेशन का भी ध्यान रखना है कि स्पेसेस कितनी देनी है। फिर उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें को समझना है कि ये हर एक लाइन में लिखा क्या हो। जब तक आप हर एक प्रोग्राम को खुद से जब नहीं कंपाइल करेंगे तब तक आपको समझ में अच्छे से नहीं आएगा कि आखिरकार हो क्या रहा है। तो ये था क्या पूरा प्रोग्राम बेयर बोन्स ऑफ पाइथन, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।